नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। और उम्मीद यही करूँगी कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद से। और राजमा मैंने रात को भिगा के रख दिया था, तो अभी मैं इसको बॉईल होने के लिए रखूँगी। जितनी देर में मैंने राजमा उबलने के लिए छोड़े थे, उतनी देर में मैंने अपने घर के बहुत सारे छोटे मोटे काम निपटा लिए। जैसे कपड़े सुखाना, कूड़े वाले को कूड़ा देना, दूध पहले ही उबल चुका था। तो छोटे मोटे काम घर में इतने सारे होते हैं ना कि अगर हम एक एक काम को व्लॉग में दिखाएं ना तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और सभी के घरों में ना लगभग यही काम होते हैं, बस थोड़ा सा आगे पीछे काम करने का तरीका अलग हो जाता है। और कहीं भी आप घर में काम करिए ना, घूम फिर के किचन में ना आना ही पड़ता है। हम लोगों की ना दिन की शुरुआत किचन से ही होती है और दिन का जो एंड है वो भी किचन पर ही होता है। तो यहाँ पर मैंने राजमा उबलने के लिए छोड़े थे, तो राजमा उबल चुके थे। तो सुबह बच्चों को टिफ़िन में पूड़ी पराठे कुछ ऐसी ही चीज़ें हम लोग देते हैं। दोपहर में बच्चों को ना इस तरह का खाना ही पसंद होता है। मेरे यहाँ तो बच्चे ऐसा ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पर राजमा का जो मसाला था वो अच्छे से भून चुका था। उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें दही फेंट कर, और उसके बाद डाल देंगे इसमें राजमा। और राजमा के साथ ही ना मैं हमेशा एक दो आलू छील कर डाल देती हूँ, इससे ना ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। राजमा बनाकर मैं अभी रख दूँगी। और चावल जब भी बनाती हूँ जब बच्चे आने वाले होते हैं, क्योंकि ना गरम गरम खाना ही इस समय अच्छा लगता है। और वैसे भी ना 2-3 दिनों से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर खाना पीना बनाने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद में फिर से आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया था। और चावल मैंने यहाँ पर भिगा के रख दिए थे, तो बस इसमें एक सीटी लगेगी और चावल हो जाएंगे बिल्कुल तैयार। और जब भी चावल बनाए ना तो उसमें अगर 1 चम्मच आप देसी घी डाल देंगे ना तो चावल में बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। और साथ ही में मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डालती हूँ। कभी कभी इसमें नींबू का रस भी डाल देती हूँ, तो उससे ना चावल जो है बिल्कुल सफ़ेद बनता है और एकदम खिला खिला। तो चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं अपने सभी दोस्तों का बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करूँगी कि वो अपना कीमती समय मेरे लिए निकालते हैं, क्योंकि देखिए घर में ना बहुत सारे काम होते हैं और उसके साथ में यूट्यूब का काम, ये भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। वीडियो बनाने से ज़्यादा उसको एडिट करने में ना काफ़ी समय जाता है। और अगर आप इसके अलावा मेरे लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं ना तो उसकी वैल्यू ना पैसों से भी ज़्यादा है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे आप जैसे अच्छे दोस्त मिले और इसी तरह से ना मेरा साथ बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर खाना पीना जो था वो लगभग तैयार हो चुका था। उसके बाद किचन को कर दिया क्लीन और बर्तन जो भी थे वो मैंने यहाँ पर धो के रख दिए थे। कुछ मैंने आलू वगैरह उबाल के रखे थे, तो उसके लिए ना ये एक एक्स्ट्रा कुकर भी हो गया था। तो वो सब मैं अभी धो के रख दूँगी, क्योंकि दोपहर में ना फिर बहुत सारे बर्तन फिर से होने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे करने से अच्छा है ना कि थोड़े थोड़े करके धो लिए जाएँ। और किचन में ना अगर बर्तन पड़े होते हैं तो किचन में काम करने का बिल्कुल मन भी नहीं लगता है। और बस बच्चों के आने का टाइम जो है वो हो ही गया था। तो अभी बस थोड़ा बहुत जो मेरे काम थे वो सब मैंने निपटाए हैं। मेरे यूट्यूब का थोड़ा बहुत जो काम होता है वो मैं इस समय तक कर लेती हूँ। और उसके बाद बच्चों को खाना पीना खिला के थोड़ी देर आराम करती हूँ। उसके बाद शाम को बारी आती है बच्चों को होमवर्क कराने की, क्योंकि मेरे बच्चे कोई भी ट्यूशन नहीं जाते हैं, उनको मैं ही पढ़ाती हूँ। तो ये सब मैनेज करने में ना आपको थोड़ा सा ना टाइम टेबल से चलना ही पड़ता है, क्योंकि देखिए सबसे ज़रूरी हमारे लिए ना हमारे बच्चे ही हैं। अगर हम सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं और अगर उनकी पढ़ाई ही डिस्टर्ब हो रही है तो फिर उसका ना कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इसीलिए ना कई बार आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में भी बीच में गैप आ जाता है, क्योंकि मेरे लिए ना यूट्यूब से ज़्यादा ज़रूरी मेरे बच्चे हैं। और बच्चे चाहे किसी भी उम्र के हों, छोटे हों बड़े हों, हमारा साथ हमारी अटेंशन ना उनको चाहिए ही होती है। तो बस यही सोच के ना थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट मैं कोशिश करती हूँ कि कर पाऊँ, ताकि अपने बच्चों के साथ भी ना थोड़ा सा समय मैं बिता सकूँ। दिन भर उनके स्कूल में क्या हुआ, क्या पढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए ना उनके साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। तो किचन का काम ख़त्म हो चुका था, बच्चे स्कूल से आ गए थे। उसके बाद उनको खाना पीना खिलाया
और उसके बाद बारी आ गई थी मेरे कामों को कंटिन्यू करने की। तो यहाँ पर ना ये जो बाती थी वो ख़त्म हो गई थी, तो इनको ख़त्म होने से पहले ही ना मैं बना के रख लेती हूँ, यानी कि इस तरह से घी में भिगा के। तो आजकल तो सर्दियाँ हैं ना, तो इसका ना एक बेनिफिट ये भी है कि बस आप बातियों को घी में भिगाइए और इस तरह से ना प्लेट में उनको थोड़ा सा चपटा करके आप रख देंगे ना, तो बिल्कुल भी बाती हिलेगी नहीं और सेट हो जाएगी। तो मैं तो ना इसी तरह से सर्दियों में बाती बना के बहुत सारी रख लेती हूँ। तो आज मेरे पास दोपहर में समय था, कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं था, तो आराम करने से ज़रूरी मैंने ये काम करना समझा। और ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, अगर हम इसको एक बार कर लेते हैं ना, थोड़ा समय तो जाता है, लेकिन डेली के पूजा में या डेली के कामों में ना ये सब चीज़ें बहुत आराम देती हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं ये बाती भिगा के और इनको ना इस तरह से फ्लैट करके नीचे रख दूँगी, तो ये बिल्कुल सेट हो जाती हैं। और जब भी पूजा करनी हो बस एक ये घी की बाती रखिए, थोड़ा सा इसमें घी आप बढ़ा सकते हैं और बस फटाफट से पूजा कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी बातें तैयार करके रख ली थी, और इनको जल्दी सेट करने के लिए ना मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था, तो ये बिल्कुल अच्छे से जम गई थी। और उसके बाद एक कटोरदान में निकाल के इनको रख लिया और मेरी काफ़ी सारी बातें हो गई थी तैयार। तो सुबह की पूजा में ना जल्दबाजी में फटाफट से आप एक बाती निकालिए और भगवान के आगे जला दीजिए। और अगर देर तक जलानी है तो इसमें घी और बढ़ा दीजिए। वैसे ना बहुत सारे लोग इसमें ना मोम वगैरह भी डालकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं भगवान के लिए मोम का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ना अब मिल रही हूँ शाम को, और किचन में ना काफ़ी सारा सामान जो था वो ख़त्म हो गया था। तो अभी काफ़ी दिन पहले ही हम लोग किचन में सामान ले आए थे, तो आज उसको फ़िल करने का नंबर आया था। क्योंकि जब भी किचन में काम करने चलो ना और खाली डब्बा मिलता है तो बहुत मूड अपसेट हो जाता है और काफ़ी टाइम भी जाता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए ना एक दिन की मेहनत थोड़ी सी ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पर सारी दालें वगैरह जो थी उनको मैं पैकेट से निकाल कर और डब्बों में फ़िल करके रख देती हूँ। और मुझे अगर लगता है कि इनको साफ़ करने की ज़रूरत है तो मैं साथ के साथ इनको साफ़ करके भी रखती हूँ। वैसे तो ये पैकेट वाली जो दाल होती है ना, ये साफ़ ही होती है, इसमें आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बार बार पैकेट खोलने से अच्छा है ना कि आप इस तरह से ना डब्बों को फ़िल करके रख लीजिए, और जब भी ज़रूरत पड़े तो फटाफट से निकालिए और बस अपना खाना बना लीजिए। आप देख सकते हैं मेरे पास ज़्यादातर स्टील के कंटेनर्स ही हैं, और इसमें ना खाना विजिबल नहीं होता है, यानी कि कौन सी दालें रखी हैं, क्या रखा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इसकी लेबलिंग करना। और यहाँ पर जिसमें लेबल नहीं था उसको मैं साथ के साथ ना चिट लगा के उनके नाम भी लिखती जा रही थी। वैसे तो मेरे सारे कंटेनर्स जो हैं वो लेबल उनके सबके तैयार ही हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्स्ट्रा अगर मुझे सामान फिल करना है ना तो मैं साथ के साथ उसको भी कर लेती हूँ। और सुबह ना इतना जल्दी होती है ना कामों को निपटाने की, तो अगर सुबह हम ये सब लेके बैठेंगे ना, बार बार पैकेट खोलो ढूंढो, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मुझे तो ना ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर सारे डब्बे जो थे मैंने फ़िल कर दिए थे, और हाथ के हाथ उनको ना साफ़ भी कर दिया था। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है, और खाना पीना बनाओ ना तो इससे बहुत जल्दी डब्बे गंदे भी हो जाते हैं। तो बस जिन डब्बों को मुझे लग रहा था ज़रूरत थी उनको साथ के साथ साफ़ कर दिया था, और जिनको मुझे लग रहा था कि अंदर से भी धोना है तो उनको भी मैंने निकाल के धो के रख दिया था। और अब बारी आ गई थी सूजी, बेसन और मैदा को फिल करने की। तो अभी सर्दियां हैं ना, तो फिर मैं इनको बाहर कंटेनर्स में ही रखूँगी। वैसे गर्मियों में ना मैं इसको फ्रिज में ही रखती थी ताकि इसमें कीड़े वगैरह ना लगे। तो सूजी यहाँ पर मैंने रख दी थी, और इसमें से भी ना एक बार मैंने देख लिया था कि कोई गंदगी तो नहीं है, वैसे बिल्कुल साफ़ सूजी थी। तो बस डब्बों में फिल करके रख दिया। और बेसन और मैदा को मैं हमेशा ना छान कर ही रखती हूँ। वैसे तो पैकेट में होता है तो साफ़ ही होता है, लेकिन फिर भी ना अपने दिल की तसल्ली के लिए ना मैं इसको एक बार छान के ही रखती हूँ, ताकि कभी भी अगर जल्दबाजी में ज़रूरत पड़े ना तो बेसन फटाफट से निकालो और यूज़ कर लो। तो यहाँ पर मेरे जो इस तरह के डब्बे होंगे ना, आपको सभी में ना कोई चम्मच ज़रूर मिलेगा। और ये जो चम्मच है ना, कोई भी हो सकते हैं। जैसे मेरे बेटे के जो छोटा था तो उसके दूध के डब्बों के जो चम्मच वगैरह थे ना, वो भी मैंने रखे थे। और कई बार ऐसा होता है ना कि सूप के जो बड़े वाले स्पून होते हैं ना, वो भी मैं इसमें डाल के रखती हूँ। और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जैसे मैदा है, बेसन है, इसमें तो ना एक चम्मच होना बहुत ज़रूरी सा हो जाता है। क्योंकि बार बार ना आप उसमें हाथ डाल के निकालो तो डब्बे भी गंदे होते हैं। तो फटाफट से सूजी और मैदा को छान लेते हैं।
हम सभी अपने किचन से बहुत प्यार करते हैं और अपने किचन को ना हमेशा सजा संवार के रखने की कोशिश करते हैं। और किचन ना ऐसा होना चाहिए कि अंधेरे में भी ना आप किसी डब्बे पर हाथ रखो और आपको पता रहे कि इसमें क्या है। तो कोशिश मेरी भी यही रहती है कि मैं अपने घर को, किचन को ना पूरे अच्छे से मेंटेन करके रख सकूं, ताकि जब भी मैं खाना बनाने आऊँ ना तो मेरा मन लगे खाना बनाने में। और कहते हैं ना कि अगर आप खुश होकर खाना बनाते हैं ना तो आपके परिवार की हेल्थ भी अच्छी रहती है। बेसन को छानने के बाद अब मैं डिब्बों में फिल करके रख लूँगी। और ये सब चीज़ें ना मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लाती हूँ, बस उतना ही लाती हूँ जितना 1 महीने में इस्तेमाल हो जाए। क्योंकि ना फिर ज़्यादा अगर आप इन चीज़ों को ला के भी रखते हैं तो फिर उनकी स्टोरेज की दिक्कत भी आती है। और गाँव वगैरह में तो ये होता है कि घर का सब कुछ होता है तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी रखते हैं, लेकिन शहरों में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। तो जितना इस्तेमाल करें उतना ही लेकर आइए। तो बस फटाफट से डब्बों को फिल कर दिया और उसके बाद ना साथ के साथ मैं इनको पोंछती भी जा रही हूँ, क्योंकि ना गंदे डब्बे अगर रखे होते हैं तो फिर किचन अच्छा नहीं लगता है। और अब बारी आ गई थी मैदा को छानने की, तो इसको भी ना मैं हमेशा छान के ही रखती हूँ। और मसाले वगैरह तो वैसे मैं घर में ही पीसती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ मसाले ऐसे होते हैं ना जो हम बाज़ार से लेके आते हैं, जैसे कश्मीरी मिर्च हो गई और छोले मसाला हो गया। इस तरह के जो मसाले होते हैं ना उसके ना मैं पैकेट्स ला के रखती हूँ। तो ये भी रखे हुए थे। तो पैकेट से निकालने से अच्छा है ना कि हम उनको प्लास्टिक के कंटेनर्स में भर के रख लें। और अगर कांच के में भर के रखें ना तो सबसे बेस्ट है। तो मेरे किचन में ना स्टील के डब्बों के अलावा ना आपको इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर्स भी मिल जाएंगे। और इन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा पैसा मैं वेस्ट नहीं करती हूँ कि सारे कंटेनर्स एक जैसे ही हों, क्योंकि देखिए अपने घर के बजट को संभालना ना हमारी ज़िम्मेदारी ही है। तो इस तरह के ना जो पिज़्ज़ा सॉस के जो डब्बे वगैरह होते हैं ना छोटे छोटे, इनको मैं साफ़ करके रख लेती हूँ और इसमें जो भी मसाले होते हैं उनको फिल करके उनको लेबल करके रख देती हूँ। और ये ना काफ़ी अच्छा कलेक्शन मेरे पास हो गया है, क्योंकि लगभग हर महीने ही ये सब चीज़ें आती हैं। तो इनके जो कंटेनर्स हैं ना उनका एक सेट जैसा बन गया है। तो सारे इसमें फिल करके रख दूँगी। तो देखिए ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, इससे भी हम अपने ना काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। फालतू में शो करने से अच्छा है ना कि हम अपने किचन को उस तरह से मेंटेन करें जैसे हमारे लिए ज़रूरी हो और हमारे बजट में भी आए। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर कोई चीज़ रीयूज़ हो सकती है तो उसको ज़रूर करना चाहिए। और उसमें ना एक खुशी सी लगती है कि हमने ना थोड़े से पैसे अपने ज़रूर बचाए हैं। तो सारे कंटेनर्स को मैंने फ़िल कर लिया है। जो भी थोड़े बहुत मसाले भी थे इसमें वो भी मैंने सारे रख दिए हैं। और ये मैं आपको दिखा रही थी पिज़्ज़ा सॉस का ही डब्बा है। तो इसमें मैंने सारे मसाले भर के रख दिए थे और अभी बारी आ गई थी किचन को सेट करने की। तो चलिए जल्दी से किचन को सेट कर लेते हैं। तो लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद मेरा किचन हो गया है महीने भर के लिए रेडी। और अब सुबह ना मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि किस में क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, क्या चीज़ वापस फिल करनी है। तो फटाफट से किचन को कर देंगे एक बार क्लीन। और उसके बाद आज के व्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड। और जाते जाते ना मैं आपको ये क्लिप्स के बारे में बता दूँ, ये मैंने मीशो से मंगाई थी, बहुत यूज़फुल हैं। और अगर आपके पास कोई भी पैकेट इस तरह से बच गए हैं ना तो आपको उसमें रबर बैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको खोलिए और इस क्लिप को इसमें अच्छे से लगा दीजिए, बहुत टाइटली ये इसको बंद कर देता है। और आप इसको ना यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे 3 साइज़ में मिली थी, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप लेना चाहते हैं ना तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों में ना पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो या अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस आपको मिल सके। और अगर आपके कोई सजेशन हो तो बेहिचक वो भी दीजिएगा, मुझे आपके सजेशन का बहुत इंतज़ार रहेगा। तो वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।